बोलिए भारत माता की। आज के सकल हिंदू समाज के कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमती वनिता दीदी जी और उपस्थित श्रीमान नरेंद्र जी हिंगवे गुरु जी और इस नगर से उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक बंधु, माता भगिनी, ये किसी राजनीतिक दल या पार्टी ये संगठन का कार्यक्रम नहीं है। ये सकल हिंदू समाज हमारे ही गांव का, हमारे क्षेत्र के लोगों के द्वारा, उन्हीं के द्वारा आयोजित और ये हम सबका कार्यक्रम है। जब हम सब ये करेंगे तब जाकर के जिस प्रकार से हम सब लोग बोलते हैं भारत माता की जय, तब होगी भारत माता की जय। केवल हमारे भाषण देने और कहने से भारत माता की जय होने वाली नहीं है। उसके लिए हम सबने काम करना है। एक मानसिकता सबकी बनी कि सारा काम सरकार करेगी। सारा काम सरकार का नहीं है। सरकार का काम भौतिक है, रोड निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए बिल्डिंग वगैरह बनवाना, सुविधाएं उपलब्ध कराना। लेकिन समाज कैसा होगा, समाज की दिशा कैसी होगी, समाज की दशा कैसी होगी और समाज किस दिशा में जाएगा, भारत को किस दिशा में लेके जाना है, यह समाज ही तय करेगा। और जब समाज तय करने के लिए हमको कहीं न कहीं एकत्र आना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम आज बैठे हैं, इस प्रकार के एकत्रीकरण करके और हमने यह विचार मंथन तो पूरे देश का विचार न करें, अपने गांव का विचार करें। जब एक गांव एक शक्तिशाली सुसंपन्न बनता है तो ऐसे अनेक गांव मिला करके और राष्ट्र एक क्षमतावान, संस्कृति संपन्न, समृद्धशाली, गौरवशाली और एक भव्य राष्ट्र का निर्माण होता है। आज से 100 साल पहले भी हिंदू समाज की आवश्यकता है और हिंदू समाज के संगठन के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। नागपुर के अंदर डॉक्टर केशव बलिराम पंत हेडगेवार ने संघ की स्थापना की। आखिर उस समय संघ की स्थापना क्यों हुई? देश पूरा गुलाम था, लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे, दो धाराएं काम कर रही थी। एक कुछ कुरीतियों के लिए लड़ रहे थे, बाल विवाह होते थे वो कुरीति थी, विधवा विवाह नहीं होते थे वो होने चाहिए, वो भी कुरीति थी, वह भी दूर होनी चाहिए। छुआछूत, भेदभाव, उच्च नीच, भाषावाद, तमाम समस्याएं थी और बहुत सारे ऐसे हमारे मनीषी संत, बड़े बड़े चिंतक, समाज के विचारक उस दशा की ओर भी काम कर रहे थे। वीर सावरकर जी क्रांतिकारी के साथ साथ देश के अंदर समरसता चाहिए, इसके लिए भी काम किया। ऐसे अनेकों महापुरुषों के जीवन हमारे सामने है और डॉक्टर हेडगेवार जी ने पढ़ाई के साथ साथ जब क्रांतिकारियों के साथ काम किया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई के लिए काम किए। फिर डॉक्टर जी को ध्यान में आता है जब इतना समृद्धशाली, हमारा गौरवशाली अतीत छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र करते हैं, इतने समृद्धशाली जिन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की, महाराणा प्रताप, ऐसे अनेकों महापुरुष भारत के अंदर हुए। आज गुरु शंकराचार्य से लेकर के संतों की एक बड़ी श्रृंखला है जिन्होंने समाज जागरण का काम किया। संत गाडगे जी महाराज हो गए, संत नामदेव जी महाराज हो गए, ऐसे हजारों लाखों संत मनीषी हर प्रदेश में, कोई भी भाषा होगी, कर्नाटक के कन्नड़ में होंगे, महाराष्ट्र में मराठी के होंगे, मध्य प्रदेश में हिंदी के होंगे, सभी संतों ने समाज जागरण का काम, समाज को एक करने का काम, समाज की कुरीतियों को दूर करने का काम किया। ये डॉक्टर जी चिंतन जब करते हैं तो ये ध्यान में आता है कि जब इतना समृद्धशाली भारत था तो फिर यह कुछ चंद मुगल, चंद अंग्रेज इनका गुलाम कैसे हुआ? उसका कारण है हिंदू समाज का बिखराव, हिंदू समाज का आपस में बटा होना। इसकी कमी को ध्यान में रखते हुए और सब कुछ छोड़ करके डॉक्टर जी ने संघ की स्थापना की, एक ही उद्देश्य को लेकर के, इसका जो जड़ है, इसकी जो समस्या है वह हिंदू समाज को हमको एक करना, हिंदू समाज एक जैसा सोचने वाला बने। और उसी के वेदों ने भी कहा हमारे कि संगत शब्दम संबद्धम संभव मना से जानकाम देवा भागे यथा पूर्वे संजय नाना उपास्य। एक जैसा सोचे, एक जैसा बोले, एक जैसा मन हो और एक जैसा चले,
जैसा हम विचार करें, देवता यानी महान विचार, संतों जैसे हम विचार करने वाले, तो ऐसा कैसे समाज बनेगा? एक जैसा एक दिशा में चलने वाला समाज बने, एक जैसा सबके मन बन जाए। एक जैसे मन बनने के लिए कहीं न कहीं एक विचार बिंदु पर हमको एकत्र आना पड़ेगा और उस संघ के माध्यम से कि भारत प्रथम, देश प्रथम है, बाकी सब कुछ पीछे है, भारत के लिए हम सबने काम करना है। सब कुछ हमको जो कुरीतियां हैं उनको दूर करते हुए और एक भारत के गौरवशाली निर्माण के लिए हमको भूमिका अदा करनी है, क्योंकि विश्व का कल्याण भी तभी होगा जब भारत का कल्याण होगा, क्योंकि भारत ही विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है। भारतीय संस्कृति है, विश्व के अंदर एक ऐसी संस्कृति है जो सारे विश्व को दया, ममता, करुणा का संदेश दे सकती है। तो सारे विश्व को एक करने की क्षमता यदि किसी संस्कृति में है, वो है भारत। आप 200-500 वर्षों का इतिहास उठाइए, 1000 साल का इतिहास उठाइए, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी संस्कृतियों ने जन्म लिया और समृद्ध सारी संस्कृतियां हुई, सारे विश्व पर उन्होंने शासन भी किया, लेकिन कुछ समय के बाद वो खत्म भी हो गई, वो कालकल्पित हो गई। भारतीय संस्कृति एक ऐसी है जिसका पराभव भी हुआ, जिसका उत्थान पतन भी आए, लेकिन उसका कभी विनाश नहीं हुआ, वो कभी समाप्त नहीं हुई और समय समय पर वे पुनः गिरी तो एक उठ करके खड़ी हुई और वो समृद्ध सारी संस्कृति आज हमको ऐसा दिखाई देती है कि आज पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने वाला भारत उस ओर अग्रसर हो चुका है, उस और उस प्रकार का बन चुका है। आज हम भारत को किसी क्षेत्र में देखें वह अग्रणी दिखाई देता है। और ये क्यों हुआ? ये हुआ है 100 वर्षों की हमारी साधना के कारण। 100 वर्षों जो संघ के कार्यकर्ताओं ने वो काम किया है, क्योंकि संघ का कार्यकर्ता केवल एक विषय में काम नहीं करता, तो देश के लिए काम करना, तो जो आवश्यक है वो सारे काम करता है। जैसे एक माँ है, माँ को कोई प्रशिक्षण नहीं होता, बच्चे को भूख लगी है और वह भूख से रो रहा है या दर्द से रो रहा है, ये माँ को पता होता है, एक्सरे नहीं करती, कोई सिटी स्कैन नहीं होता, लेकिन माँ को पता है कि उसे दर्द है कि भूख से रोना है, कब उसे दूध पिलाना है, कब उसे भोजन देना है, तो उसे किस चीज की आवश्यकता है, कि जो माँ को पता रहता है उस प्रकार के प्रेम समाज में आपस में हमारा सबका होगा, तो हमें समाज के दुख दर्द सब कुछ पता होंगे और समस्याएं अपने आप समाप्त होगी। उस प्रकार के विचार को लेकर संघ के कार्यकर्ता काम करते हैं और हम देखते हैं कि 1930 में आजादी के लिए पूरा देश काम कर ही रहा था, तो संघ के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी 1 वर्ष के लिए जंगल सत्याग्रह किया और 1 वर्ष की कारावासी, सेनापति बापट और ऐसे 3-4 अधिकारियों और बालाघाट सिवनी और ऐसे नागपुर और सीपीएम बनारस का जो क्षेत्र था, वो पूरे क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ एक साथ की जेल डॉक्टर हेडगेवार जी गए। उसके बाद डॉक्टर हेडगेवार जी ने सामाजिक समरसता को लेकर के काम किया। 1940 में पूरे देशव्यापी संघ हुआ। परम पूज्य श्री गुरु जी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी जब सत्संग चालक हुए और उनके सत्संग चालक के बाद ही देश 47 में आजाद हुआ, तो केवल देश आजाद नहीं हुआ, तो भारत के 2 टुकड़े भी हुए, पाकिस्तान और भारत। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से आने वाला संपूर्ण हिंदू सुरक्षित आना चाहिए और सुरक्षित घर में पहुंचना चाहिए। उसके लिए हजारों कार्यकर्ताओं ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके और सुरक्षित सभी हिंदुओं को घर में पहुंचाने का काम किया। उसके बाद संविधान लागू हुआ, लेकिन कश्मीर भारत का अंग नहीं है, धारा 370 लागू हुई। भारत अखंड होना चाहिए, भारत का अविभाज्य अंग है जम्मू कश्मीर। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान। उसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिल करके उस आंदोलन को चलाया और उसका परिणाम हम देखते हैं कि धारा 370 भले आज खत्म हुई, 50 वर्ष 60 वर्ष लगे होंगे, लेकिन कहीं न कहीं देश के अंदर एक जागरण का भाव जगाने का काम किया और जागरण का परिणाम है कि आज कश्मीर पूर्ण रूप से हमारे पास है, नहीं तो आज जो कटने की कगार पर था। उस प्रकार भारत का गौरव जगना चाहिए। जो भारत के स्वाभिमान थे, उस स्वाभिमान को जगाने के लिए राम मंदिर का आंदोलन हो, साधु संत महात्मा सब लोग देश के काम में लगने चाहिए। इसलिए 1969 में उडुपी के सम्मेलन में चारों जगत गुरु शंकराचार्य एक साथ मंच पर आए और एक उद्घोष, एक संकल्प लिया सबने और सभी ने हिंदुवा सोदरा सर्वे न हिंदू पुत्रो भवे मन दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। सभी हिंदू समान है, कोई हिंदू छोटा और बड़ा नहीं है, कोई हिंदू पतित नहीं होता। मेरा मंत्र समानता का है और जो भाव का उद्घोष हुआ और उसके अंदर देश के अंदर एक सामाजिक समरसता आनी चाहिए। एक विश्वव्यापी ये आंदोलन चला
और उसका जब परिणाम देखते हैं कि साधु संत महात्माओं को लेकर के यह भी काम हुआ, स्वाभिमान जागरण का काम भी हुआ, 92 में बाबरी ढांचा भी रहा, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का भव्य निर्माण भी हुआ। धारा 370 भी खत्म हुई, राम मंदिर का निर्माण भी हुआ, क्राइम रोड की जमीन वापस मिलनी चाहिए वो वापस भी मिली, राम सेतु नहीं टूटना चाहिए वह भी नहीं टूटा। ऐसे जहां जहां देश के लिए आवश्यकता पड़ी वह संघ के कार्यकर्ता किसी संगठन के माध्यम से 35 से 40 संगठन है, आज का समय नहीं है सबका वर्णन करने का, कहीं न कहीं वो काम करके और पूरे देश के अंदर भारत का स्वाभिमान जगाने का काम किया। आज उसका परिणाम हम देखते हैं कि भारत की गणना आज विश्व के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की बात हो, वो राजनीतिक बात हो, किसी के आर्थिक क्षेत्र में हो, किसी के युद्ध के समय की बात हो, भारत का दखल हमारे पूरे विश्व के अंदर दिखाई देता है। हर क्षेत्र में भारत आज अग्रणी भूमिका में है और इस प्रकार का भारत बनाने का काम, भारत के लोगों को एक करने का काम इसलिए हुआ है कि जो हजारों वर्ष के संघर्ष के कारण से जिस प्रकार की क्षुद्र मानसिकता बन गई थी, वह जो हिंसा का भाव था, उस हिंसा के भाव को दूर करते हुए संघ के कार्यकर्ताओं ने गौरवपूर्ण और एक स्वाभिमान को जागरण किया है। उस प्रकार के काम को हम करने वाले कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस प्रकार का भारत आज हमको बनके दिखाई देता है। तो केवल नारा लगाने से और कहने से बनने वाला नहीं है, हमें काम करने की और आवश्यकता है। और हमारी भूमिका क्या हो सकती है? तो मेरी केवल एक भूमिका है, वह केंद्र बिंदु बनाना है को मंदिर को केंद्र बिंदु बनाते हुए हम शाम की आरती होती है, उसमें हजारों और लाखों जब कार्यकर्ता खड़े होकर के आरती करेंगे, इससे पूरे भारत का विकास होने वाला और कोई काम हमको नहीं करना। आप कल्पना करिए, आज से 20-25 वर्ष पूर्व माघ मेला या नर्मदा जी की यात्रा परिक्रमा होती है, मां नर्मदा जी, इतने लोग कभी नहीं दिखाई देते थे। हम माघ मेला में इस बार हमने कुंभ में देखा 50 से 60 करोड़ लोग गए, इस बार 23 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई माघ मेला में। पहले कभी कहते थे आज से 20-25 वर्ष पूर्व मुश्किल से 2-3 करोड़ लोग ही जाते थे। किसी भी मंदिर में आप कल्पना करिए, भारत के सभी मंदिरों में कितनी भीड़ होती थी, लेकिन पिछले 2 या 5 वर्षों में आज पैर रखने की जगह नहीं। शिवरात्रि कैसे होती थी 25 वर्ष पूर्व, आज शिवरात्रि कैसे होती है? हनुमान जयंती 25 साल पहले कैसी होती थी हनुमान मंदिर में, आज कैसी होती है? यदि भारत में कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति का उत्थान बढ़ा है, धर्म बढ़ा है और ये हुआ है, ये जागरण के कारण से हुआ है। आज मंदिरों में इस प्रकार की भीड़ दिखाई देती है, ये सुखद परिणाम है, ये सुखद संदेश है और केवल हमारे लिए नहीं है, ये परिणाम सारे विश्व के लिए सुखद है। हमको थोड़ा और काम करने की आवश्यकता है और हमको केवल थोड़ा शक्ति संपन्न बनने की आवश्यकता है। ये हिंदू सम्मेलन, ये हिंदुओं का संगठन, ये किसी को डराने के लिए नहीं है, ये किसी को धमकाने के लिए नहीं है, किसी को समाप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि विश्व के कल्याण के लिए हम कर रहे हैं। क्योंकि विश्व का कल्याण केवल और केवल भारत ही कर सकता है और भारत उठेगा तब जब एक एक व्यक्ति खड़ा होगा। क्योंकि समुद्र मंथन जब हुआ तो आप देखिए, जब अमृतपान देवता कर रहे थे, उसी में से राहु और केतु ने अमृतपान कर लिया और राहु केतु ने अमृतपान किया और वो बच गए, अमर हो गए। आज तक परेशान कर रहे सबके ग्रहों में राहु और केतु से परेशान है सारा संसार। यदि संस्कार विहीन 2 व्यक्ति भी भारत में बचे, संस्कार विहीन 2 गांव भी बचे, संस्कार विहीन 2 जिला भी बचे, तो भारत का उत्थान होने वाला नहीं। इसलिए कोई न बचे, सबके अंदर वो संस्कार आने चाहिए। कौन से संस्कार? जिसकी कल्पना स्वामी विवेकानंद जी ने की, जिसकी कल्पना गायत्री परिवार के संस्थापक आदरणीय आचार्य श्री राम शर्मा जी ने की थी, जिस भारत की कल्पना गौतम बुद्ध ने की थी, जिस भारत की कल्पना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी, जिस भारत की कल्पना श्री रामचंद्र जी ने आकर के यहाँ पर और एक आदर्श, एक मर्यादा पुरुषोत्तम का यहाँ पर चरित्र पूरा जीवन जिया, उस प्रकार की कल्पना का भारत ये मुझे बनाने का काम है, ये मेरा काम है। ऐसे भाव लेकर के जाना है, ऐसा संकल्प करके जाना है। संकल्प व्यक्तिगत होता है, परिणाम सामूहिक आते हैं। राम ने भी संकल्प व्यक्तिगत लिया था। आप रामचरितमानस में देखिए, जब विश्वामित्र जी राम को तारका का और ये सब अत्याचार बताते हैं और एक दिखाते हैं पहाड़, राम पूछते हैं पहाड़ किसका है? बोले पहाड़ पत्थरों का नहीं है राम, ये साधु संतों की हड्डियों का पहाड़ है, इसे राक्षसों ने मार मार के खा डाला। तब राम ने प्रतिज्ञा की कि निश्चरहीन करो नहीं, भुज उठाए प्रण की। राम ने भुजा उठा करके प्रण किया कि मैं निश्चरहीन कर दूंगा सारी पृथ्वी को। और राम ने वो वहां से प्रारंभ किया, समुद्र पार रावण तक को मारा, लेकिन अकेले नहीं किया, केवल सेना नहीं ली। जैसे हम कहते सरकार करेगी, सरकार तो राम ही सरकार में थे, उनके पिता ही वहां के चक्रवर्ती सम्राट थे।
लेकिन राम ने सेना का नहीं लिया। राम ने सामान्य जनजीवन में जीने वाले, जंगलों में रहने वाले, कंदराओं में रहने वाले, गुफाओं में रहने वाले, भालू बानर रीछ सबका साथ में लेकर के और राक्षसों का वध किया। यानी हमको ये जो देश के लिए काम करना है, संपूर्ण हिंदू समाज को अपने साथ लेना है। कोई छोटा बड़ा नहीं है, हर जात के व्यक्ति को साथ में लेकर के जब हम कुरीतियों को दूर करते हुए और हिंदू समाज की एकता के लिए हम काम करेंगे, तब ये सब कुछ ठीक होने वाला है। सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि करेंगे कैसे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, ऐसे सभी संगठन है, हमारा गायत्री परिवार है, पतंजलि है, जो भी देश के लिए, जो भी समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं, किसी न किसी संगठन में जुड़ करके हमको काम करना चाहिए। और हमारा केंद्र बिंदु गांव का होगा, गांव का मंदिर। तो कैसा आपको गांव चाहिए? तो कहा है ग्रामे ग्रामे सभा कार्या, ग्रामे ग्रामे कथा सभा, पाठशाला मल्लशाला प्रतिपर्व महोत्सवा। कि गांव गांव में सभाएं हो। सभाएं कौन सी? नाली और रोड निर्माण की वाली सभाएं नहीं, जिसमें गांव के सांस्कृतिक विकास की चर्चा हो, गांव में महापुरुषों के जीवनी के बारे में चर्चा हो, गांव के सांस्कृतिक विकास के बारे में चर्चा हो। ऐसी गांव में सभाएं हो, गांव में अच्छी कथाएं हो, महापुरुषों की जीवनी के बारे में बताया जाए। और पाठशाला मल्लशाला, गांव में एक अच्छा शिक्षा का केंद्र हो, यानी स्कूल हो, और मल्लशाला की अखाड़े हो, जहां पर हमारे बेटी बेटियों का शरीर स्वस्थ रहे, अच्छे योग्य नागरिक बने, और उसके लिए वो मलखंड करे, लाठी चलाना सीखे, कुश्ती करना सीखे, वहां पर वो कसरत करें। ऐसे अखाड़े का निर्माण हो, जिसे कहा पाठशाला मल्लशाला और प्रतिपर्व महोत्सव। प्रत्येक उत्सव महोत्सव की तरह मनाना चाहिए। यानी होली आई हो तो घर में और मोहल्ले वाले ना मनाए, वो पूरा गांव मिलकर के मनाए। प्रतिपर्व महोत्सव, ये उत्सव जो हमारा है वो महोत्सव की तरह मनाना चाहिए। चाहे दीपावली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, यदि पूरा गांव मिलकर के जब मनाएगा, उसका दृश्य कैसा होगा कल्पना करिए। अब ये जो बटा हुआ दिखाई देगा क्या? जब भारत का संपूर्ण हिंदू समाज ऐसा गांव गांव इकट्ठा होकर के मनाएगा, जब वह शक्ति संपन्न दिखेगा, और जब शक्ति संपन्न दिखेगा, शक्ति के बल पर ही सब कुछ हो सकता है। इस प्रकार का भाव लेकर के जाना है। और शक्ति क्यों इकट्ठी करनी? तो कहते हैं स्वम नहीं वो गजब नहीं वो, व्याघ्रम नहीं वो नहीं चा, अजा पुत्रो बल गड्ढा देवो दुर्बल घातका। कि घोड़े की नहीं, हाथी की नहीं और शेर की तो कभी नहीं, बलि तो हमेशा बकरी के बच्चे की दी जाती है, क्योंकि वह दुर्बल होता है। दुर्बल का कोई नहीं सुनता। इसे शक्ति संपन्न बनने की आवश्यकता है, और शक्ति संपन्न बनने का माध्यम है कि कोई भी तीज त्योहार होगा, हम सब मिलकर के इकट्ठा बनाएंगे। आज हम देखते हैं कि कहीं भी दुर्गा जी रखी, मोहल्ले 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 की दुर्गा जी हो गई, मोहल्ले के गणेश जी हो गए। गणेश जी घर के पूजा नहीं करने के लिए प्रारंभ हुए थे। यह त्योहार महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ था, पूरे देश में आज गया है। गणेश जी की उपासना यानी संपूर्ण सामूहिक शक्ति की उपासना, संपूर्ण समाज जाकर के उपासना करें, इसके लिए गणेश जी की स्थापना हुई थी। गणेश पंडाल केवल एक मोहल्ले के न बने, गणेश पंडाल जातियों के न बने, गणेश पंडाल एक हो। पूरा गांव जब 8 दिन 10 दिन जितना दिन हम रखते हैं उपास आरती में खड़ा होगा, तो उसका दृश्य कैसा होगा? ऐसी शक्ति हमको खड़ी करनी है। और छोटी छोटी बातों से हिंदू समाज बटा हुआ हमको दिखाई देता है। किसी गांव में देखिए दुर्गा जी रखी जाती है, 3 साल 5 साल बहुत भव्य कार्यक्रम चलता है, 2 5 6 साल बाद झगड़ा होता है। झगड़े का विषय कुछ और हो सकता है, और 2 कमेटियां, कभी 3 कमेटी, और फिर वह अलग अलग। आज मंदिर बड़े बड़े हो रहे, और बिजली पे मशीन लगा करके घंटी बजती है। क्या ये भारत का दृश्य है? ऐसे भारत की स्वामी विवेकानंद जी कल्पना की थी, दयानंद सरस्वती ने ऐसे भारत की कल्पना की थी। क्या हर घर से हर व्यक्ति आकर के घंटे घड़ियाल को हाथ में लेकर के, संघ को लेकर के बजा नहीं सकता? आरती गाने वाले ऐसे हजारों लोग नहीं हो सकते। इस प्रकार का जब मंदिरों में भीड़ होगी, तब भारत का निर्माण होगा। उस प्रकार का काम मुझे करना है। कुछ दैनिक काम है, कुछ साप्ताहिक काम है, कुछ तीज त्योहारों में करने वाले काम है, तब हिंदू समाज इकट्ठा होगा। और हमारी हर त्योहार, हर शादी विवाह वो भारतीय परंपरा अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार मनाने की परंपरा जन्मदिन से लेकर के, और चाहे जो भी संस्कार होंगे हमारे, वो सब भारतीय परंपरा के अनुसार मनाने पर हमको गौरव होना चाहिए। उस प्रकार का जब भारत बनेगा, तब वो संस्कार गुण हमारे अंदर आएंगे। उस प्रकार के काम को करके ही हम भारत को इकट्ठा कर सकते हैं और शक्ति संपन्न बना सकते हैं। उसी की कल्पना आज से 130 वर्ष पूर्व स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। कि क्या उन्होंने कहा था कि जो गूंगे हैं वो बोल नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, और जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि फिर से भारत माता विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होकर के और सारे विश्व का मार्गदर्शन कर रही है।
मुझे बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। वो जो स्वामी विवेकानंद जी का स्वप्न है, वो जो स्वामी विवेकानंद जी के उद्गार है, उसे आज हमको पल्लवित पोषित करने के लिए, उसे यथार्थ रूप में सार्थक करने के लिए काम मेरा है। उन्होंने हमारे बल पर कहा था और ये काम मैं करूंगा, ऐसा संकल्प लेकर के हम जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि संकल्प व्यक्तिगत होता है, परिणाम सामूहिक आते हैं, जिसके परिणाम आने वाले हैं। जिस प्रकार से धार्मिक आस्थाएं चारों ओर हमको बढ़ती हुई दिखाई देती है, उस प्रकार की धार्मिक आस्थाएं जब बढ़ेगी और भारत एक होगा। लेकिन थोड़ी थोड़ी समस्याएं भी है, वो चुनौतियां भी है। जब कोई काम बढ़ता है तो दूसरा पक्ष भी है, वो है आज व्हाट्सएप फेसबुक खोलिए आप, चारों ओर ऐसा लग रहा है कि पूरे देश के अंदर वर्ग संघर्ष खड़ा हुआ है। छोटी छोटी बातों को लेकर जातिवाद के झगड़े, इनसे हमको थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है। एक ही व्यक्ति 12 आईडी चलाता है, एक ब्राह्मण के नाम पर, एक ठाकुर के नाम पर, एक हरिजन के नाम पर, और दलित बन करके ब्राह्मण को गाली देगा, ब्राह्मण बन करके दलित को गाली दे रहा है, ठाकुर बन करके ओबीसी को गाली, यानी कुल मिलाकर के भारत के अंदर झगड़े कराने का काम इस प्रकार का भी हो रहा है। उस षड्यंत्र में हमें नहीं फंसना है, उससे हमको बचना है। और हमें थोड़ा ये शेयर करने के पहले, हमको उस पर कमेंट करने के पहले जरा थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। कोई समाचार आया है, 2-4 दिन हम ठहर जाए, 10 दिन हम थोड़ा सा ठहर जाए, उसके परिणाम पर एकदम से निर्णय हम सुनाने लगते हैं और धीरे धीरे झगड़े पैदा हो रहे हैं। ये वर्ग संघर्ष भी खड़ा होगा, इसके पीछे भी बहुत बड़ा, जैसा भारत बढ़ रहा है तो विदेशी षड्यंत्र भी है कि भारत को कैसे तोड़ा जाए, तो हिंदू को आपस में लड़ाने का काम। ये जो आपस में लड़ाने का काम है, इसमें भी थोड़ा सा हमको धैर्य रखने की आवश्यकता है। ये आपस में उलझना नहीं है, जरा हिंदू समाज को समझाने का काम भी करना है। उस प्रकार के काम को भी हमको ध्यान में रखेंगे, तब जाकर के खड़ा होगा। केवल एक राष्ट्रवादी सरकार बन जाएगी और मोदी जी सब कुछ कर देंगे, संभव नहीं है। समाज को भी जागना पड़ेगा। राम के राजा बनने से नहीं आता। अयोध्या जैसी जब प्रजा होती है तब राम राज्य आता है, उसे राम राज्य कहा। उस प्रकार की प्रजा, उस प्रकार के विचार को लेकर के हमको भारत के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है, हमको आज जीने की आवश्यकता है। हमको भारत के लिए जीना है। इसलिए छोटे छोटे अहंकार, छोटे छोटे क्षुद्र भावनाओं को थोड़ा सा पीछे रख करके और आप सबको आगे रख करके आप आगे रहिए।